गुड मॉर्निंग चर्च, शुभ प्रभात। आप सबका इस इतवार की सभा में स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी परिस्थितियां मेरे को डिक्टेट कर रही हैं, मैं उदास हूँ, मेरा मदद कहाँ से आएगा, मैं किसके पास जाऊँ, आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों बनाया गया, मैं क्यों इस धरती पे हूँ, कहाँ से मेरी मदद आएगी, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा। अगर आपके पास बाइबल है, जो मैं आशा करता हूँ क्योंकि आप घर पे हैं तो ज़रूर होनी चाहिए, तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता 121। यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाप को टलने ना देगा और वह तेरी हमेशा रक्षा करेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। मैंने सिर्फ 5 आयत तक पढ़ा है। हम फिलिपियों में देखें तो फिलिपियों 2 उसके 9 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को ऐसा नाम दिया, उसको अति महान किया और ऐसा नाम दिया जो सब में श्रेष्ठ है। और जो पृथ्वी पे है, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी के नीचे है, सब उसको आदान प्रदान कर दिया। तो चर्च में एनकरेज करना चाहूंगा कि अगर आपका हफ्ता मे बी अच्छा नहीं गया हो, मे बी आप डिप्रेस्ड हो, यीशु मसीह के पास जाएं, उसके साथ एक वार्तालाप करें, एक उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करें। उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में अमीरी है। अमीरी का मतलब फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, अबंडेंट लाइफ, इटर्नल लाइफ। आइए चर्च, तो जब हम ये गाना गाएं तो मैं आशा करता हूं कि आप एक स्माइल के साथ, और मे बी जब हम लोग चर्च में होते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से मिले, मे बी आप अभी उठे हैं, मे बी आप अपने परिवारजनों से उनको जय मसीह की गुड मॉर्निंग करके मिल सकते हैं। चंगाई तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पापे हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पापे हैं रज़ा। Come on church, एक साथ। यीशुआ Yeshua, Yeshua, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पापे हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पापे हैं रज़ा। यीशुआ, यीशुआ,
रिश्ता है अलबेला सुहाना, क्यों मैं तो हो गया अब तेरा दीवाना। ये कृपा तेरी है सब जाना पहचाना, कुछ खोया सब पाया, अब तेरे साथ रहना है। तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु तेरे साथ। उस पथ पे चलना है जो तूने बतलाया, तू मेरे साथ में हो तो कैसा घबराना। ये कृपा तेरी है सब जाना पहचाना, कुछ खोया सब पाया, अब तेरे साथ रहना है। तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु तेरे साथ, प्रभु यीशु तेरे साथ, प्रभु यीशु तेरे साथ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आखिरी स्टांजा गाएं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन मार्टर्स को याद करें। ग्राहम स्टेन्स, ये जो एक गाना है ये असम से ओरिजिनेट हुआ एंड लंबी कहानी है बट मैं उसको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि असम में एक गांव में एक बंदे ने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण करा और वो बहुत उत्साह के साथ प्रचार कर रहा था और बहुत लोग यीशु मसीह में आ रहे थे। तो गांव का जो मुखिया था उसने उसके और उसके परिवार को बुलाया और उसके 2 बच्चे को मौत के घाट उतारा और बोला, तेरे पास अभी भी टाइम है, तू अपना फेथ रिनाउंस कर दे, यीशु मसीह को छोड़ दे। तब वो ये लिखता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर उसकी बीवी को जान से मारते हैं और बोलते हैं अब भी तेरे पास वक्त है, हम तेरी जान बख्श देंगे। फिर वो कहता है कोई मेरे पीछे ना आए,
बट मैं ना लौटूंगा। क्या फेथ है। और वो जो मुखिया होता है उसको भी मौत के घाट उतार देता है, और बाद में सोचता है कि इस आदमी में ऐसा क्या था, क्या ऐसा फेथ था जो उसने अपनी जान, अपने परिवार, सबकी जान देने को वो तैयार हो गया था। और बाद में हम देखते हैं कि पूरा मुखिया और उसका गांव यीशु मसीह में आ जाते हैं। चर्च, ये है हमारे मार्टर्स जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे फ्रीली वर्शिप कर सकते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है चर्च, कि जो भी यीशु मसीह को सर्व कर रहे हैं उनका आदर करें, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनके वजह से चर्च आज हम फ्रीली, हम थोमा को देखते हैं, पहला मार्टर इंडिया में, यीशु मसीह का डिसाइपल। उसका इनकार ना करें, परमेश्वर का इनकार ना करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने दोस्त को खो बैठेंगे, खो बैठिए। यीशु मसीह के लिए लोगों ने बहुत बलिदान दिए हैं चर्च, जिसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। एक और बात चर्च, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो चर्च। बाइबल हमें बताती है कि पूरी कायनात उसके सेकंड कमिंग का इंतजार कर रही है। हम तैयार बैठे हैं। हम बोलते तो हैं कि हम, परमेश्वर आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, बट क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके आने के लिए तैयार हैं? एक किसी इवेंजलिस्ट ने बोला कि जब यीशु मसीह आएंगे तो सिर्फ दो तरह के लोग होंगे, कोई बीच में नहीं, सिर्फ दो तरह के लोग। एक जो बहुत डरे हुए होंगे, शायद C.S. लुइस ने बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरे जो बहुत ही उत्साह के साथ उसका स्वागत करेंगे। तो चर्च, जब हम ये गाना गाएं, मैं चाहता हूं कि हम अपने दिल को टटोलें, इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि हम डरे हुए लोगों में से हैं जो हम चाहेंगे नहीं नहीं यीशु मसीह अभी मत आ, अभी मेरा दिल साफ नहीं है, या हम दूसरी तरफ होंगे कि कहेंगे यीशु मसीह कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, मैं आपके साथ बादलों पे आपकी आराधना करूंगा। गाना भी यही कहता है कि इंतजार है, इंतजार है। हम सज के बैठे हैं, सवर के बैठे हैं, तैयारी करके बैठे हैं, बट जब हम ये गाना गाते हैं, क्या हम वाकई में तैयार हैं? तुझसे ही प्यार है, तुझसे तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तू ही
मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको मुझको इंतजार, यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, इंतजार, इंतजार। कब से खड़े हैं तैयार करके, कब से खड़े हैं सच के सबर के, तेरा इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, 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 परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर यूनाइटेडली परमेश्वर आते हैं आपके चरणों में, गाते हैं आपका गुणगान, गाते हैं आपकी आराधना। परमेश्वर ये सारी आदर महिमा सारी आराधना आपके नाम को समर्पित करते हैं। परमेश्वर ये स्वीकार हो परमेश्वर आपको, हमारी जिंदगी परमेश्वर आपको स्वीकार हो परमेश्वर। हम आपके राहों पे चलने वाले बन सके, हम आपके नूर में चलने वाले बन सकें परमेश्वर। सिर्फ संडे को नहीं परमेश्वर, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर, जिंदगी भर परमेश्वर, जब तक हम आपको बादलों पे ना मिले परमेश्वर, हम आपके नूर में चलते रहें, दिन और रात आपके पीछे चलते रहें। ये सारी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए चर्च, हम जो अपना आखिरी गीत गाते हैं, तो जो भी परमेश्वर ने आपके मन में डाला है वो आप दे सकते हैं। मे बी अभी या आराधना के बाद एक लिंक आपको दिया होगा, उसके माध्यम से
आप अपनी ऑफरिंग्स यीशु के समीप ला सकते हैं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। के साथ नूर में चलूंगा, मैं अंधेरे रात में ना डरूंगा, मैं उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। साथ में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, ऐसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। साथ में चलूंगा, ताकि ताकि रोज मदद पाऊंगा, चाहे खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के हाथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। God bless you, church. Well, good afternoon and Jai Masiki to the Satsang family. You must be wondering why someone is standing here on this pulpit this morning. But on behalf of the elders of Central Delhi congregation, I just want to make a few announcements that is important to the church family. We've made this announcement earlier in the English service. But as you all know, as Pastor Sandeep stepped down as the lead pastor, DBF had set up a search committee to look for a replacement for Pastor Sandeep, and the search committee looked for several pastors who would come and serve at CDC, and that search is over now. And today it is the privilege and our great joy to announce to the church family that the DBF board has accepted the recommendation of the search committee to appoint Pastor Joy Singh as the new lead pastor for Central Delhi congregation here at DBF. As you all know, that Pastor Joy is still studying in the States, and so he will not be joining us immediately here at CDC, but will do so sometime in the new year. But until he joins us, Pastor Manav, as announced earlier, will be the interim lead pastor and will be serving us in that capacity. For those of us who were not able to join the DBF AGM yesterday, we just also want to relay the message and the announcement received from the outgoing chairman that the DBF board has also accepted the appointment of Pastor Manav as the lead pastor for the Hindi congregation here at CDC, and so he'll be serving
us as the lead pastor here at Satsang. And so we are so grateful that the DBF board has accepted the recommendation of the elders of the CDC to appoint Pastor Manav in that capacity. And so a lot of changes happening in our church family. Matters of praise, of thanksgiving, also matters of prayer, especially for our pastors who will be serving us. Let's continue to pray for Pastor Manav as he takes on these many roles in this interim period. Let's continue to uphold him and his family. Let's pray for Pastor Harshit and his family as well, and for the leaders, the deacons, and all the ministry teams who are serving us. We want to thank God for the DBF board and the search committee and all the people who are outside, who are part of the larger body family of DBF, who have helped us in this very time of great transition. And we want to continue to uphold each other in prayer. So I would request the church members to continue to pray for the church as individuals, as couples, as families, as corporately as a body. Let's continue to pray for one another. As you all know, on Friday mornings, we have a time of prayer at 8 a.m. Please, if you have the time, do join us as we continue to pray for each other, pray for the church. Let's continue to give thanks to God. Let's continue to thank God for what He's doing in our church. And also let's continue to ask Him for His continual guidance and blessing as we continue to serve Him, as we continue to grow in God. Thank you. जय मसीह की सबको। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को अभी तक सुरक्षित रखा है। प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह कुछ विषय हैं जो हमारी प्रार्थनाओं के प्रभु हम आपके सम्मुख में रखते हैं। प्रभु जी परमेश्वर, इस समय हम खासतौर पे प्रार्थना विनती करना चाहते हैं हमारे देश के अध्यक्षों के लिए, नेताओं के लिए प्रभु जी, जिन्हें आपने चुना है प्रभु जी और इस देश में रखा है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब भी वो निर्णय लेते हैं प्रभु जी, आपके लोगों के लिए, आपके देश के लिए प्रभु, होने दीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भरे प्रभु जी। होने दीजिएगा कि प्रभु जी जो भी निर्णय ले प्रभु जी, वो प्रभावशाली रूप से प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आप सबको सुरक्षित रखिएगा प्रभु जी। प्रभु जी साथ ही हम प्रार्थना विनती करना चाहते हैं प्रभु जी कोविड-19 के लिए प्रभु जी। इस महामारी की वजह से पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में प्रभु जी हर एक जन परेशान है, पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इससे ग्रसित है प्रभु जी, आप उनको छूइएगा और चंगाई दीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इसमें फ्रंट लाइन पे काम करते हैं यीशु मसीह, आप उनको प्रभु जी अपनी सुरक्षा में बना के रखिएगा प्रभु जी, ताकि वो और उनका परिवार सुरक्षित रहने वाला हो प्रभु जी। और होने दीजिएगा कि प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार ये बीमारी प्रभु जी हमारे देश से दूर होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे भारत देश के उन जगहों के लिए जहाँ पर प्रभु जी बाढ़ की वजह से बहुत सी समस्याएं हो रही हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप उन लोगों की सुधि लीजिएगा प्रभु जी। होने दीजिए कि प्रभु जी जो भी उनकी जरूरतें हैं यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद कीजिएगा और उनके साथ होइएगा प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी चर्च अटेंड कर रहे हैं यीशु मसीह, आप उन सबको आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। और होने दीजिएगा कि जो भी आज वचन है उसके द्वारा प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी प्रभावशाली रूप से परिवर्तन आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए और इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मसीह की आज का बाइबल का पाठ यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 से 12। पानी का दाखरस में परिवर्तन। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहाँ थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनको मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था,
और नहीं जानता था कि कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके पश्चात यीशु, उसकी माता, उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम गए और वहाँ कुछ दिन रहे। जय मसीह की। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है। खास तौर से उन भाइयों बहनों का स्वागत है जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कहावत है जहाँ पे लिखा है, विफलता से या असफलता से मत डरो, मगर उस सफलता से ज़रूर डरो जो कोई मायने नहीं रखती है या जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, जिसका कोई भी फल नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन मरकुस 8:36 में कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं, प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी पा लें, अगर वो चीज़ लंबे इटर्निटी के लिए काम नहीं आएगी तो वो किसी काम की चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ की प्राथमिकता प्रभु देते हैं, प्रभु यीशु मसीह देते हैं, वो है रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की। इस कलीसिया में हम रिलेशनशिप्स को प्रमोट करते हैं, रिश्तों को प्रमोट करते हैं और सबसे ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं हमारे होम ग्रुप्स में। छोटे छोटे समूह हैं जो हमारे चर्च के 4 समूह हैं जो हफ्ते में मिलते हैं, तो उसमें हम अपने रिलेशनशिप प्रमोट करते हैं। हमारी किड्स मिनिस्ट्री है, हमारी यूथ मिनिस्ट्री है। आप अगर इसमें से जुड़ना चाहेंगे तो प्लीज़ हमें बताइए और हम आपको इन मिनिस्ट्रीज से जोड़ेंगे, इन समूह से, इन स्मॉल ग्रुप से जोड़ेंगे। आप अगर टाइट्स दे रहे हैं आज, तो आपके पास नीचे टाइट्स का ऑप्शन आएगा, पेपाल का, या हमारे चर्च के बैंक डिटेल्स होंगे तो उस पर आप टाइट्स दे सकते हैं। और आज का वचन पास्टर हर्षित से हम सुनेंगे। हम लोगों ने काफ़ी आशीष पाई है प्रभु से पास्टर हर्षित के द्वारा जब वचन आया है। तो आइए आज वचन सुनते हैं। जय मसीह। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की हिंदी सभा में। और मैं हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक इस आराधना को लीड किया, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और सच में बहुत ही आशीषित समय था गीत गाने का, प्रार्थनाएं करने का, और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि आज का वचन क्या है। आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे और प्रभु के सम्मुख जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी आप हमसे बात करें आज के समय में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु ये समय के लिए जो आपने हमें दिया, जिससे हम आपका नाम ले सके। प्रभु जी जब हम आपके वचन से सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु जी आप हमसे बात करें। प्रभु जी हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। प्रभु जी मदद करें कि हम आप पे कंसंट्रेट कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने, कबूल कर लें प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रमा डोंगरे या फिर पंडिता रमाबाई के बारे में आपने या तो स्कूल्स में या कहीं ना कहीं पे सुना होगा। पंडिता रमाबाई जो है भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इन्होंने जो है औरतों या लेडीज़ या महिलाओं के वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया है। आप पढ़ सकते हैं इस हफ्ते में पंडिता रमाबाई के बारे में। लेकिन जब मैं इनकी जीवनी को पढ़ रहा था तो पढ़ते वक्त मुझे बहुत उत्साह मिला। जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी तो वो बताते हैं कि उनका जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षों भरा था। पंडिता रमाबाई जो है एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे या बहुत ही रिलीजियस थे, तो उन्होंने बचपन से ही इनको रमाबाई को इसी तरीके से बड़ा किया। बचपन से ही उन्होंने वेद पुराण सीखे, वेद पुराण को पढ़ा और बचपन से ही पंडिता रमाबाई और उनके जो भाई बहन हैं वो बहुत ही श्रद्धालु या बहुत ही रिलीजियस थे।
इनफैक्ट जब आप भी पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ रहा था तो उसके अंदर इनके जो जीवनी जिसने लिखी है वो ये तक बताते हैं कि एज अ फैमिली इन लोगों ने जो है सेक्युलर एजुकेशन नहीं दी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया वेद पुराण पढ़ने में, क्योंकि इतनी रिलीजियस फैमिली थी। रमाबाई जब बहुत ही यंग एज में थी तो उनके पिता का देहांत हो गया, और फिर कुछ ही महीनों के बाद उनकी माँ का और साथ साथ उनकी जो बड़ी बहन है उनका भी देहांत हो गया। और जो उनकी जीवनी लिखते हैं वो ये बताते हैं कि उनका जो जीवन है बहुत ही संघर्ष भरा था, लेकिन क्योंकि इनका पालन पोषण काफ़ी रिलीजियस वे में हुआ है तो हम ये देखते हैं कि इनका जो जीवन है ये बहुत रिलीजियस थी, बहुत ज़्यादा अलग अलग पिलग्रिमेजेस पे जाती थी, अलग अलग जगहों पे जाती थी सिर्फ एज अ डिवोटी बन के। इनफैक्ट इनकी जो जीवनी है उसमें ये भी लिखा है कि ये नंगे पाँव, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे, भले ही ये ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन क्योंकि इनके घर पे बहुत सारे गेस्ट्स हुआ करते थे तो उनके पिताजी ने अपनी सारी जो संपत्ति है इसी चीज़ में ख़त्म कर दिया, और इनके पास जो है पैसे नहीं थे। तो ये और इनका छोटा भाई पंडित रमाबाई, उनका छोटा भाई, ये पिलग्रिमेजेस पे जाते थे, पैदल जाते थे, और क्योंकि इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था तो वहीं पे धर्मशाला में रहते थे और वहीं खाते थे और वहीं रहते थे। एक बार की बात है जब इनके पास कुछ भी नहीं रहा खाने को, जब इनके पास कुछ भी पैसे नहीं रहे, ओढ़ने को कुछ नहीं रहा, तब इनको याद आया कि हमारे ग्रंथों में तो इस प्रकार लिखा है कि अगर तुम इस मंत्र को पढ़ोगे या इस भगवान की पूजा करोगे या इस तरीके से दान दोगे या इतना दान दोगे तो ये भगवान जो है खुश हो जाएंगे और तुम्हें खाने को देंगे, तुम्हें ओढ़ने को देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। तो लेखक बताते हैं कि 2 साल तक पंडिता रमाबाई ये करती रहीं। उन्होंने मंत्र पढ़े, उन्होंने पूजाएं करी, उन्होंने दान दिए, 2 साल तक ये करते रहीं, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत वैसी की वैसी रही, कुछ सुधार नहीं आया, बल्कि उससे भी ज़्यादा परेशान होने लगी। वो हताश और निराश होने लगी और उनका विश्वास जो है, इतना सब करने के बाद उनका विश्वास जो है वो टूटने लगा। जब उनका पूरा जीवन आप पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि उनका पूरा जीवन काफ़ी चुनौतियों भरा रहा, काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन उनके जीवन में एक समय था जब उनका जीवन टोटली चेंज हुआ। प्रिय कलीसिया, प्रिय भाई बहन, हम लोग यूहन्ना की सुसमाचार की सीरीज़ में हैं और अभी तक हमने पहला अध्याय ख़त्म कर लिया है और हम यहाँ पे देखते हैं आज के दिन, इस वक्त हम जो है यीशु मसीह के पहले चिन्ह को देखेंगे। मैं रेचल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 12 तक बहुत स्पष्ट रीति से पढ़ा, बहुत क्लियरली पढ़ा, जहां पे हम देखते हैं कि यीशु, उनके चेले, उनकी माँ जो है एक शादी में आमंत्रित हैं, जिसको कहते हैं वेडिंग ऑफ काना, जो इस पैसेज का शीर्षक भी है। ये शादी जो है काना में है। काना जो एक छोटी सी जगह है और वहाँ पे जो है यीशु, उनके चेले और उनकी माता जाती हैं। जो ज्यूइश वेडिंग है वो काफ़ी हमारी इंडियन वेडिंग्स की तरह काफ़ी लंबा समय का समारोह होता है। इनफैक्ट कहते हैं कि 7 दिन तक जो ज्यूइश वेडिंग्स हैं वो चलती थी और अलग अलग दिन पे अलग अलग समारोह होते थे। हम ये तो नहीं देखते जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कौन से दिन में कौन से समारोह को अटेंड करने गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह उस वेडिंग में है। ज्यूइश वेडिंग्स जो है बहुत सिमिलरली जैसे इंडियन वेडिंग्स होती हैं, हमारी वेडिंग्स होती हैं, वैसी होती थी, काफ़ी बड़ी, काफ़ी चकाचौंध वाली। इनफैक्ट स्कॉलर्स ये तक कहते हैं कि ज्यूइश वेडिंग में जो है नाचना या डांस करना एक कस्टम है। जिस तरीके से इंडियन वेडिंग्स में जब तक डांस ना हो तब तक फीका रहता है रंग, उसी तरीके से ज्यूइश वेडिंग्स भी के अंदर जो डांस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट यहूदी वेडिंग की जो गेस्ट लिस्ट है वो बहुत बड़ी होती थी। मतलब कि अगर आपके बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं शादी में तो इसका मतलब यह है कि आप जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, बहुत ही अमीर व्यक्ति है। इनफैक्ट जो अमीर लोग होते थे वो पूरे शहर तक को जो है न्योता भेजते थे शादी में आने का। तो यीशु, उनकी माँ, उनके चेले ऐसी ही एक वेडिंग में आए हैं। काफ़ी गेस्ट आने की वजह से दाखरस जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी जो दाखरस है वो ज्यूइश कल्चर का एक
हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग नशा करते थे या फिर इनफैक्ट आज का जो संदेश है वो इस बारे में भी नहीं है क्या मुझे शराब पीनी चाहिए, दाखरस पीना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट अगर आप ये कहते हैं कि मैं दाखरस पीऊँगा क्योंकि यीशु ने दाखरस पिया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा प्लीज़ आप बाइबल पढ़ें और अच्छे से पढ़ें कि वहाँ पे क्या लिखा है। ओके, सो दाखरस जो है जूइश कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कॉलर्स ये तो कहते हैं कि क्योंकि दाखरस हिस्सा ज़रूरी है क्योंकि उस जगह पे पानी कम होता था, काफ़ी गर्म जगह है, और उसके वजह से लोग जो हैं दाखरस को भी यूज़ में लाते थे। उस जगह पे विनयार्ड्स हैं, वो जगह जानी जाती है वाइन की ग्रोथ पे। सो बाइबल में भी हम देखते हैं कि दाखरस या फिर वाइन इज़ अ साइन ऑफ जॉय एंड गॉड्स ब्लेसिंग। ये जो दाखरस है इसका साइन है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का एक साइन है। आप पढ़ सकते हैं आमोस 9:13 के अनुसार। सो न्यू टेस्टामेंट में भी हम दाखरस के बारे में पाते हैं। सो इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट टू टच ऑन दिस टॉपिक, बाइबल शराब या दाखरस के बारे में हमें ये तो नहीं कहती कि पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, लेकिन पियक्कड़पन और नशे के बारे में बाइबल खुल के हमें बात करती है। लेकिन रोमियो 14:21 कहता है कि अगर मेरे पीने से, नीचे आ रहा होगा वर्स, लेकिन अगर मेरे पीने से मेरे परिवार में अशांति या मेरे बच्चों के बीच में मेरा रिश्ता या मेरी पत्नी के साथ मेरा रिश्ता अगर खराब होता है तो बेहतर है कि मैं ना ही पीऊँ। सो बाइबल इस बारे में बात करती है। ओके, सो कमिंग बैक, यीशु, उनकी माँ और उनके चेले जो हैं इस शादी में हैं। बहुत बड़ी शादी है और वहाँ पे क्योंकि गेस्ट लिस्ट या कोई भी रीज़न है, वहाँ दाखरस किसी कारण के वजह से ख़त्म हो गया है। सब चिंतित हैं, सब परेशान हैं कि अब आगे कैसे आगे बढ़ेंगे। तभी यीशु की माँ उनके पास आती है और कहती है कि दाखरस ख़त्म हो गया है। अब वो गॉसिप नहीं कर रही हैं, लेकिन एक कंसर्न्ड वे में यीशु के पास आके कहती हैं कि ओके लेट्स हेल्प, आइए मदद करते हैं। तो इस तरीके से उनकी माँ उनके पास आके बोलती हैं। यीशु अपनी माँ को उत्तर देते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु मसीह अपनी माँ से बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि तुझे बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जाते हैं, द आइडिया दैट यीशु मसीह ने उनको महिला कहा है, एक तरीके से ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर हम एक अफेक्शन देखते हैं, एक प्रेम देखते हैं कि उस तरीके से यीशु मसीह बात कर रहे हैं उनसे। लेकिन जब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यीशु मसीह ये तक भी बता रहे हैं कि ओके, मैं जो हूँ एक रीज़न के वजह से यहाँ पर हूँ, और वो एक जो रिश्ता है उसको डिफ़र करते हैं कि मैं सिर्फ बेटा नहीं हूँ लेकिन परमेश्वर भी हूँ। तो इस तरीके से यीशु की माँ को यीशु मसीह बोलते हैं। लेकिन तब भी मरियम वहाँ के कर्मचारी को कहती हैं कि जो ये बोले वो तुम कर लो। यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि 6 मटके भर दो, उनको मुँह भर दो, और वो लोग उनकी बात मान के वो भर देते हैं। फिर यीशु कहते हैं कि इसमें से 1 कप ले जाकर जो प्रधान है, भोज का जो प्रधान है, उसको निकाल के दे दो। इस समय तक जो पानी है वो दाखरस बन चुका है। सो भोज का प्रधान जो है उस समय में या उस वेडिंग के इस कल्चर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसका काम होता है कि जितने भी गेस्ट्स आए हैं उनका ध्यान रखे, ये देखे कि सबको पानी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ वेल फेड है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। सो भोज का प्रधान जो है या मास्टर ऑफ फीस्ट वो व्यक्ति है। तो सेवक जो है उसमें से 1 कप निकाल के भोज के प्रधान के पास ले जाते हैं, और अब तक जो है पानी या जो है दाखरस बन चुका है, वो भोज के प्रधान के पास लेके जाते हैं। वो पीता है और बहुत ही अचंभित होता है। अचंभित होने के बाद वो सीधा जो ब्राइड ग्रूम है जिसने ये पार्टी दी है उसको जाके एक तरीके से धन्यवाद कहता है, और अचंभित होके कहता है कि तूने अच्छा दाखरस अभी तक रख छोड़ा है। बल्कि लोग जो हैं यूजुअली अच्छा दाखरस पहले से दे देते हैं और बुरा दाखरस बाद में देते हैं, लेकिन तूने अच्छा दाखरस अभी तक रख छोड़ा है, और उसको थैंक यू बोलता है। सो ये सब हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही अमेजिंग सा ये इंसिडेंट है। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को देखते हैं, जब आप पढ़ेंगे पूरे सारे चैप्टर्स,
हम देखते हैं कि ये सुसमाचार जो है बहुत ही रिच गॉस्पेल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने में बहुत ही सुंदर हैं। ये सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, हर एक बात और हर एक चिन्ह जो है उसका बहुत ही गहरा अर्थ है। सिर्फ पढ़ के ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन उन सब बातों का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। जब हम इसको पढ़ते हैं, बाकी सुसमाचार मैथ्यू, मार्क, लूक जो है वो मिरेकल्स बोलते हैं, लेकिन सिर्फ यूहन्ना का सुसमाचार है जो साइन वर्ड लेके आता है। अब साइन का मतलब क्या होता है? हम जो लोग ड्राइव करते हैं, साइन बोर्ड काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं हमें बताने के लिए कि किस राह पे जाना है। इसी तरीके से जब यूहन्ना ये सारे मिरेकल्स या ये सारे इंसिडेंट जब लेके आता है, उनको साइन करके बोलता है। इसका मतलब ये है कि हर एक साइन किसी ना किसी सच्चाई को दर्शाता है या किसी ना किसी सच्चाई की तरफ लेके जाता है। तो जब हम इस पद को पढ़ते हैं यूहन्ना चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12 में, तो ये सिर्फ ये नहीं कि भाई यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया, लेकिन इसका बहुत ही गहरा अर्थ है या बहुत ही गहरा मतलब है। एमवी एब्राहम इस प्रकार से कहते हैं, वो कहते हैं कि ये चिन्ह जो है इस चीज़ की पुष्टि करता है कि यीशु परमेश्वर है, और साथ साथ इस बात को भी दर्शाता है कि यीशु ही निराशा को आशा में बदल सकता है। मैं फिर से पढ़ूंगा। ये चिन्ह जो है इस चीज़ को या इस चीज़ की पुष्टि करता है कि यीशु परमेश्वर है, और साथ साथ इस बात को भी दर्शाता है कि यीशु ही निराशा को आशा में बदल सकता है। ना कि सिर्फ यही एक मिरेकल, लेकिन और भी जितने मिरेकल्स या साइंस हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो सब जो है इसी बात की ओर लेके जाते हैं। इनफैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना के लिखने का उद्देश्य ही यही है कि वो ये बता सके कि यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और यही चीज़ हम आज भी एमवी एब्राहम इसी तरीके से कहते हैं कि ये चिन्ह इस चीज़ की पुष्टि करता है कि यीशु परमेश्वर है, और साथ साथ इस बात को दर्शाता है कि यीशु की निराशा को आशा में बदल सकता है। सवाल ये मैं हम सबसे करना चाहूँगा, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं से आशा नहीं दिखती है, मालूम नहीं पड़ता कि क्या करना है? या फिर क्या आप इस वक्त इस समय क्या ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे आपके पास कोई आशा नहीं है, आपको पता नहीं कि मैं क्या करूँ, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या आप इस समय किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप बिल्कुल अटक चुके हैं? चाहे वो फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं या हो सकते हैं? जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन। सो ये जब हम 12 आयतें पढ़ते हैं, ये 12 आयतें जो हैं हमें दो चीज़ों का प्रमाण देती हैं, या दो प्रमुख चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं। पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि यीशु प्रभु है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप किसी ऐसी वस्तु बना सकते हैं बिना किसी चीज़ के? अगर मतलब सवाल ये है, क्या आप इस पेपर को बना सकते हैं बिना किसी रॉ मटेरियल के? मुश्किल है, काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन यही सवाल परमेश्वर पे अगर लेके जाएं तो ये बिल्कुल एप्ट होता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो कुछ भी नहीं से सब कुछ बना सकता है। ओनली गॉड कैन क्रिएट फ्रॉम नथिंग। ओनली गॉड कैन क्रिएट फ्रॉम नथिंग। इस चीज़ या इस चिन्ह को जब हम देखते हैं तो कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दाखरस बन जाए। अब दाखरस कई लोग बोलते हैं कि ये ग्रेप जूस है। आई एम सॉरी, ग्रेप जूस तो नहीं है, लेकिन ये फर्मेंटेड ड्रिंक है। फर्मेंटेड ड्रिंक है मतलब सड़ा के ये ड्रिंक बनी है। सो कहीं से भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दाखरस बन जाए, लेकिन यीशु मसीह ने दाखरस बनाया। इनफैक्ट पूरी सृष्टि को जब आप देखें, काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इसकी सृष्टि करी। कुछ नहीं से पूरी सृष्टि की गणना हुई या रचना हुई। ओनली गॉड कैन क्रिएट
फ्रॉम नथिंग। तो पहली चीज जो हम इस चिन्ह से देखते हैं वो ये देखते हैं कि यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक या बहुत ही शांत या पीस देने वाली बात है कि जो परेशानी में मैं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे बाहर निकलूं, लेकिन यीशु है जिसके लिए सब कुछ संभव है। दूसरी चीज़ जो हम इस चिन्ह से देखते हैं, जो हमें एक दूसरे सच की तरफ लेके जाती है, वो ये है कि यीशु में ही आशा है, यीशु में ही आशा है। ओनली जीसस, मतलब जब इस इंसिडेंट को देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को पता है कि नीड क्या है। दाखरस खत्म हो गया है, यीशु को पता है कि नीड क्या है, यीशु को पता है नीड क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यीशु मसीह ने जो ये मिरेकल किया, ये बहुत ही असंभव मिरेकल है, बहुत ही असंभव मिरेकल है। लेकिन ये मिरेकल करने के बाद ही ट्रांसफॉर्म a hopeless situation to a hopeful situation। जो भोज का प्रधान है, जिसको सारी चीज़ का अरेंजमेंट करना है, ही इज़ इन अ होपलेस सिचुएशन, उसको पता नहीं कि कैसे करना है। लेकिन यीशु मसीह को पता है कि नीड क्या है। यीशु ही उस होपलेस सिचुएशन को एक होपफुल सिचुएशन में बदल देता है। यीशु ही है जो निराशा में आशा दे सकता है। ओनली जीसस कैन ट्रांसफॉर्म अ होपलेस सिचुएशन। जीसस न्यू व्हाट द नीड इज। यीशु मसीह को पता है कि नीड क्या है, एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड दैट होपलेस सिचुएशन टू अ होपलेस सिचुएशन टू अ होपफुल सिचुएशन। लेकिन एक ध्यान देने वाला चिन्ह हम यहाँ पे देखते हैं। पहली आयत इस प्रकार कहती है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। अब जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, तो ये जो तीसरा वर्ड है, ये कहीं से भी पिछले चैप्टर से या इस इंसिडेंट में ये फिट नहीं होता है। लेकिन तीसरा वर्ड जो यूहन्ना ने यहाँ पे रखा है, ये हमारे लिए एक समझने की बात है। तीसरा वर्ड या वर्ड जो नंबर 3 है, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि परमेश्वर कार्यरत है। नंबर 3 बेसिकली डिनोट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। तीसरा जो नंबर है या नंबर 3 जो है, वो इस चीज़ का प्रमाण है कि परमेश्वर कार्यरत है। और वही चीज़ यूहन्ना यहाँ पे उस चीज़ का प्रमाण दे रहा है कि यीशु प्रभु है, और उसने इस चीज़ को यहाँ पे कर दिखाया। तीसरा वर्ड या तीसरा जो नंबर है, हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी देखते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो बेसिकली यीशु मसीह जब ये चिन्ह दिखा रहे हैं, तो यीशु मसीह इस चिन्ह के द्वारा हमें आशा देते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी सिचुएशन होपलेस हो सकती है, मैं अटका हुआ हो सकता हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना है। लेकिन इस चिन्ह को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पे पाते हैं वो ये है कि ये हमें आशा देता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है। दूसरी चीज़, ये चिन्ह आशा देता है कि एक जीवित परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने अनुसार उसका उत्तर भी देता है। एक जीवित परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने अनुसार उसका उत्तर भी देता है। साथ में तीसरी चीज़, ये चिन्ह हमें आशा देता है कि मुझसे परमेश्वर बेहद प्यार करता है। मुझसे परमेश्वर बेहद प्यार करता है, मेरी परवाह करता है। क्यों? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सिचुएशन में तो मैं अटका हुआ हूँ, मैं अपने बलबूते पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ परमेश्वर ही है जो मेरी मदद कर सकता है। और क्यों? वो मेरी मदद इसलिए करता है कि वो मुझसे प्रेम करता है। अगर हर ये तीनों चीज़ को एक चीज़ में हम लेके आए, तो इस पद से ये पता चलता है कि यीशु और मेरे लिए उसने जो उद्धार का कार्य किया है, आपके और मेरे लिए, उस चीज़ को हम यहाँ पे एक चिन्ह स्वरूप देखते हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यीशु मसीह जब अपनी माता को बोलते हैं कि हे महिला, मुझे, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। यीशु मसीह अपनी माता को कहते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरा समय नहीं आया है, ये फ्रेज जब जब इस्तेमाल हुआ है, यीशु मसीह इस चीज़ को डिनोट करते हैं,
अपने जो उनका कार्य था यहाँ आने का, उस चीज़ को डिनोट करता है ये फ्रेज। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चिन्ह यीशु मसीह के उद्धार का कार्य जो उसने आपके और मेरे लिए किया है, उस चीज़ को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि मेरा समय नहीं आया, लेकिन तब भी वो इस होपलेस सिचुएशन में कार्यरत हैं और वो होपलेस सिचुएशन को होपफुल सिचुएशन बना देते हैं। एक समय था जब मैं और आप एक बहुत ही निराशाजनक सिचुएशन में थे। हम साधारण जीवन जी रहे थे, हमारे जीवन में अंधकार था, हम अंधकार में थे, निराशा में थे, पाप में थे। परंतु यीशु ने जिस प्रकार इस पानी को दाखरस बनाया, उसी तरह उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर हमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमें अंधकार से बाहर निकाला। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ही ट्रांसफॉर्म्ड यू एंड मी। हम अब पापी नहीं हैं, लेकिन अब हम फ्री हैं। हमारी होपलेस सिचुएशन में तो हम पड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, उस होपलेस सिचुएशन से हमें बाहर निकलने की आशा यीशु मसीह में मिलती है। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी, अब हम वो नहीं है जो हम पहले थे, अब हम बदल चुके हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इनफैक्ट रोमियो 1:8 भी इस प्रकार से लिखता है, आप अपनी बाइबल्स में निकाल सकते हैं। रोमियो 1:8, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इस चीज़ का प्रमाण है कि हम जब यीशु मसीह में हैं, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हम पापी नहीं हैं, हम अपनी होपलेस सिचुएशन में होपलेस की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मौत के द्वारा हमें ट्रांसफॉर्म किया, हमें बदला है। जिस तरीके से पानी जो एक साधारण है उसको दाखरस बनाया, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट जिस तरीके से मैंने पहले बोला, वाइन या दाखरस जो है इस चीज़ को दर्शाता है कि परमेश्वर आशीष देता है या परमेश्वर की सुख और जॉय को दर्शाता है। उसी तरीके से यीशु का दाखरस बनाना, पानी को दाखरस बनाना, एक होपफुल फ्यूचर को दर्शाता है। अब मैं ट्रांसफॉर्म्ड हूँ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यीशु मसीह की मौत के द्वारा। किन चीज़ों में? मेरे जीवन में, मेरे प्रॉब्लम्स में, मेरी हर एक चीज़ में मैं बदल चुका हूँ। जब हम पंडिता रमाबाई के जीवन में भी देखते हैं, पंडिता रमाबाई की एक संस्था है जिसको मुक्ति मिशन कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। मैं जब पुणे में था तो मैंने बहुत कुछ सुना है उस संस्था के बारे में, उस जगह की बहुत गवाहियाँ भी हैं, और उसमें से एक गवाही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब वो संस्था शुरू हुई, बहुत सारे ऑपोजिशन थे, क्योंकि ये लोग जब ये शुरू हुई तो उस टाइम पे महिलाओं को इतना ज़्यादा गिना नहीं जाता था, और उन्होंने महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, तो बहुत सारे ऑपोजिशन थे। उस जगह पे जहाँ पे ये संस्था है, वहाँ पे एक कुआं है जो उस समय में सूख गया था, बिल्कुल सूख गया था, कुछ पानी नहीं था, और उनको सिर्फ उसी कुएं को यूज़ करने की आज्ञा थी, अलाउ किया गया था। क्योंकि वो कुआं सूख गया था, काफ़ी परेशानी रही। उस समय में रमाबाई ने प्रार्थना करना शुरू किया, और जब मैंने ये जाना, जो बताते हैं, तो वो उसी कुएं के पास बैठ के प्रार्थना करने लगी, रो के प्रार्थना करने लगी प्रभु से। और प्रार्थना करते करते एक दिन उस कुएं में पानी आ गया। अब लोग बताते हैं कि उस कुएं का पानी जो है वो उनके आंसू हैं, लेकिन मैं वो कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उस कुएं को जो सूखा हुआ था उसमें पानी लाया। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं उस जगह पे। लेकिन सवाल ये उठता है, रमाबाई जो एक हिंदू परिवार में पैदा हुई, बचपन से ही बहुत ही वेद पुराण पढ़ने वाली स्त्री थी, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी थीं। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में एक स्ट्रगल शेयर किया, छोटी सी एज में अपने परिवार को उन्होंने खो दिया, लेकिन आज वो पूरे देश में जानी जाती हैं। कैसे? क्यों? कैसे? क्योंकि एक समय था जब उन परिस्थितियों में या उन परेशानियों में उन्होंने ये जाना कि एक परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो मेरी समस्याओं को जानता है। मैं किसी के पीछे चल रही थी, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन उन्होंने ये जाना कि मेरी परेशानियों में, मेरी परिस्थितियों में
एक परमेश्वर है जो जीवित है और मेरी समस्याओं को जानता है, जिसने उनके लिए अपनी जान दी, जो उनके जीवन को, उनकी परिस्थितियों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ट्रांसफॉर्म करने की सामर्थ है। उन्होंने उस परमेश्वर को जाना और अब हम जानते हैं कि वो संस्था बहुत सारी लड़कियों के लिए एक आशीष का कारण है। इनफैक्ट रमाबाई का जीवन भी बहुत सारी लेडीज़ के लिए आशीष का कारण है। क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने एक समय में ये जान लिया कि मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकती। इनफैक्ट मेरे कार्य तो मैले चिथड़ों के समान है, लेकिन एक परमेश्वर है जो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह, जो मेरी परिस्थितियों को जानता है और जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, और उसके जान के द्वारा मैं बदल सकती हूँ। यदि आप भी थक गए हैं इस समय, यदि आप भी ऐसी चीज़ों के पीछे चलते चलते थक गए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं, इतनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जो गुहारें हैं वो सुनी नहीं जा रही, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक है जो आपकी परिस्थितियों को जानता है। यदि मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप बदलाव चाहते हैं, आपसे हो नहीं पा रहा, आप शायद ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे आप निकलना चाहते हैं, किसी नशे की लत में है जिससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, या आप प्रार्थनाएं करे जा रहे हैं किसी ऐसे देवता से जो नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा एक परमेश्वर है, इनफैक्ट एक ही परमेश्वर है जो जीवित है और वो आपकी निराशा को आशा में बदल सकता है। आप आशा पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं रहे, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपकी निराशा की सिचुएशन को आशा में बदल सकता है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि यीशु ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरे पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही है और किसी में नहीं। तो हर एक चीज़ को एक कंक्लूड करते हुए जो हमने 12 आयतें पढ़े, जहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक शादी में गए हैं, वहाँ पे दाखरस ख़त्म हो गया है, यीशु मसीह पानी को दाखरस बना रहे हैं, लेकिन अंत में जब हम पढ़ें तो 11वीं आयत में यहाँ पे एक लिखा है कि यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट करी और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आखिरी जो फ्रेज है, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये जो पानी को दाखरस बनाने वाला है, दाखरस शब्द ये बाकी सारी चीज़ों को एक नेकलेस में पिरो देता है, क्योंकि दाखरस जो शब्द है वो परमेश्वर के पीस, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स और उसके जॉय को दर्शाता है। और वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि एक निराशाजनक स्थिति को यीशु मसीह ने एक आशाजनक स्थिति बना दिया। तो जस्ट टू कंक्लूड, अंत में ये जो चिन्ह है जो हमने देखा, ये सिर्फ 2 चीज़ों या 2 सत्य की ओर हमें लेके जाता है, क्योंकि ये चिन्ह है तो हमें ये किसी ना किसी जगह पे गाइड कर रहा है। तो ये 2 सत्यों को हमारे सम्मुख लेके आता है, 2 सत्यों को हमारे सामने रखता है। पहला ये है कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। क्यों? क्योंकि यीशु ही है जिसने कुछ नहीं को किसी चीज़ में बदला, किसी चीज़ में परिवर्तित किया। ओनली गॉड कैन क्रिएट फ्रॉम नथिंग। यीशु ही प्रभु है। और दूसरी चीज़, यीशु में ही आशा है। सिर्फ और सिर्फ यीशु में ही आशा है। जीसस कैन ओनली ट्रांसफॉर्म अ होपलेस सिचुएशन, या इसको दूसरी तरफ से बोलूं, ओनली जीसस कैन ट्रांसफॉर्म अ होपलेस सिचुएशन। तो यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज वो समय है। इस चिन्ह के द्वारा आपको और मेरे को एक सच पता चला है, और वो सत्य है कि यीशु ही प्रभु है, और यीशु ही है जो मेरी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर सकता है, मुझे निराशा से आशा की ओर लेके जा सकता है, मुझे निराशा से आशा की ओर लेके जा सकता है। आइए हम प्रार्थना करें और इस समय हम कंसंट्रेट करें यीशु की ओर।
और अपनी जो प्रार्थना है वो यीशु की ओर लेके जाएं। और जो परिस्थिति में आप हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं, वो यीशु की तरफ लेके जाएं, क्योंकि आज ये प्रमाण हमें मिला है, आज ये प्रमाण हमें मिला है कि ओनली जीसस कैन ट्रांसफॉर्म मी एंड माई सिचुएशन। आइए हम प्रार्थना करें, कुछ समय हम बिताएंगे, कुछ समय बिताएं, जो समय रहेगा आपके और परमेश्वर के बीच में, एक पर्सनल टाइम का, जहाँ पे जो भी आपकी प्रार्थना है वो आप यीशु के सम्मुख लेके आए। ओनली ही कैन डू इट, नोबडी एल्स। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप ही प्रभु हैं जो जीवित हैं, और आप ही परमेश्वर हैं प्रभु जी जो मेरी निराशा को आशा में बदल सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त, हमारे जितने भी भाई बहन इस वक्त उपस्थित हैं और जो ये देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, मैं उनके जीवनों को आपके सम्मुख लेके आता हूँ प्रभु जी। उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, जो उनकी स्ट्रगल्स हैं, उनको मैं आपके सम्मुख लेके आता हूँ प्रभु, और आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु कि वो जान सकें, वो ये मान सकें कि आप ही हैं जो एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं, और वो आपको अपना उद्धारकर्ता मान सके। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। इस वचन को जो दिया गया है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने भी सुना है उनके मन में कार्य कर सके प्रभु, और उनका जीवन आपकी इच्छा अनुसार हो सके प्रभु जी। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस चिन्ह के लिए जो हमें ये दो चीज़ों का प्रमाण देता है कि यीशु ही प्रभु है और यीशु में ही आशा है और कुछ नहीं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी। जितने भी लोग देख रहे हैं उनके जीवनों में आपकी उपस्थिति, आपकी शांति बनी रहे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आपका हफ्ता शुभ हो।